राना साहब क्या समझते हैं जो मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमीयत उलमा इस्लाम फे वालों से, किस नुक्ते के ऊपर पहुंचेंगे और इस आईनी तरमीम को क्या अब रोकने के लिए कोई हरबा कामयाब होगा? देखें, आईनी तरमीम को रोकने के लिए हरबा बड़ी अच्छी आपने बात की है। आज कुछ देर पहले एक MNA साहब अपना हुलिया बदल के बेचारे बड़ी मुश्किल से भागे हैं तहरीक इंसाफ के और महफूज मकाम पे चले गए हैं पंजाब से बाहर। तो आम ये हो रहा है कि कई MNAs को वोट पूरा करने के लिए पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इजलास जब होगा उससे पहले वो आईनी तरमीम कोई ना कोई ऐसा अदालत से कोई ऐसा रिलीफ आ जाएगा जिस पे फ्रॉड कासिंग और दीगर मामला जो हैं जो इनकी फेवर में चले जाएंगे। अब जहाँ तक बात है, यासर साहब दो चीज़ ज़हन में रखिएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अवाम की, उस दिन उन्होंने ख़ुद कहा कि हमने अवाम की तरफ देखना है, और मौलाना साहब को नज़र आया कि उनके एक फ़ैसले से उन गली मोहल्ले चौकों चौराहों कूचों पर मौलाना साहब का नाम लिया गया जहाँ पे शायद कोई इस जमात को जानता भी नहीं था। तो अब मौलाना साहब की आज भी सहाफ़ियों से जो एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जो एक लंबी चौड़ी बैठक हुई है, वैसे आपने राना साहब बड़ी बात की कि जहाँ पे कोई इनकी जमात को जानता भी नहीं। जी जी बिल्कुल ऐसी थी। देखें, क्या कभी इन्होंने पंजाब में से कोई इलेक्शन जीता ना? क्या इनके वोट इतने थे? तो फिर हमें मान लेना चाहिए ना। तो बाकी बात यह है कि आज मौलाना साहब ने बिल्कुल कहा जी मैं आईनी अदालत के हक़ में हूँ, लेकिन उसके लिए आईनी अदालत के लिए रूल होने चाहिए ना। आईनी अदालत ये तो नहीं होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म जो है अपनी मर्ज़ी से कर ले। अगर आप ज़रा गौर करें ना यासर साहब, मैं बिल्कुल क्लियर कर, अगर आप गौर करें इस सारी तरामीम के चीज़ें जो देखें, इनके पीछे सिर्फ आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किस तरह करना है। पीछे सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी कि जनाब किस जमात पे बैन किस तरह लाना है, किस शख्स का केस किस जगह फेंकना है, किसके साथ क्या करना है। भाई इस आईनी तरमीम की अगर इतनी ज़रूरत है, 187 केस या 182 केस हैं आईनी, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं एक बेंच बना देते कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 सीनियर जजेस का बेंच बना दें कि ये तमाम आईनी मुकदमात ये सुनेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट काम करे। मैंने कल भी कहा था, मैंने और आपने रोज़े महशर भी एक जवाब देना है। आपने शायद 2-3 जगहों पे जवाब देना है, लेकिन मैंने तो उधर जवाब देना है ना। तो इसलिए मैं संजीदा बात को यार यूं ना उड़ाया करें ना, यूं ना उड़ाया करें, यूं ना। आपने पता नहीं कहाँ पूछ के जवाब देना है, क्या गल कर लवा कि ना कर लवा। बात यह है कि कुछ फैसले बोलते हैं वक्त से पहले और वो बोल रहे हैं, उन फैसलों पे ये काम होता नहीं। जब आपने एक बेंच तोड़, एक 3 रुकनी कमेटी में सीनियर 3 मेंबर को बाहर निकाल दिया और एक बहुत उनसे जूनियर मेंबर को रख लिया, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप एक अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाना चाहते हैं और उस बेंच से आप मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं? असूल तो ये था कि आप कहते हैं जनाब मैं जाते जाते अपनी यादगार इनिंग्स खेल के जाऊँ, ऐसी यादगार इनिंग्स खेल के जाऊँ कि हर शख्स जो है वो मुझे याद रखे और हर शख्स ये कहे कि यार वाकई बड़ा बेहतरीन तरीके से। जवाब दी तो आप ही की थी, आप अपने बयान के ऊपर कायम रहते हैं कि पार्लियामान को बंद कर दें अगर आपने सदारती ऑर्डिनेंस ही लेके आने हैं। तो 2019 का मौक़िफ़ और 5 साल बाद वाले मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली तो दिखाई देती है ना। इसलिए हम कम बोलते हैं, सच अखा ते भज्जन खाखा डरदी सच ना अखा। तो यासर साहब बात ये है कि बहुत सी चीज़ें, उनके बहुत से जुमले ऐसे हैं कि अगर उनकी रिटायरमेंट के बाद चलाएंगे, रिटायरमेंट से पहले नहीं। काजी साहब एक वक्त था कि बुलाते थे, केरा काजी तारक दी गल कर रहे हो, काजी फैजी साहब एक वक्त था कि सहाफ़ियों को बुलाते थे और उन्हें बाकायदा तौर पे कहते थे तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो। अब तो सहाफ़ी पैसे लेते हैं, अब तो नहीं यार, अब सहाफ़ी जो है डॉलर्स के लिए रिपोर्टिंग कर। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल ऐसे मैं तो क्या ना कि सच अखा ते भज्जन खाखा डरदी सच ना आखा। किस तरह क्या कहें? मुझे एक बात बता देना कि आपने हेडमास्टर देखा है कभी? हाँ जी, स्कूलों में हेडमास्टर होते थे ना, और जिस बच्चे ने शोर डाला उसको मारते थे। यहाँ पे जिसने शोर नहीं भी डाला ना उसको भी मारते हैं अदालत में, निकल जाओ भाई। अगर आपने देखें, एक हामिद खान साहब से सीनियर आदमी कौन है, कहते हैं हमें आप पे एतबार नहीं, आपके जनाब दूसरे बेंच पे लगा देते हैं इंसाफ के तकाज़े। सीनियरिटी एक तरफ,
हामिद खान साहब काजी फायज ईसा साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं। सर मैं देखिए, मैं कह रहा हूँ यानी एक वक्त आपको मालूम है कि बाकायदा तौर पे सर इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए थे वो। नहीं, इसके अलावा भी इनके बारे में बात ये होती रही कि हामिद खान साहब की वजह से काजी साहब केसेस डिले कर रहे हैं, हामिद खान साहब को बीच में से निकालें। भाई सीधी सी बात है, किसी को अच्छा लगे बुरा, इतने और जजेस हैं, उनको लगाए, केस सुने, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं ना कि क्या है ये जो 63A वाला है ना, फैसला मैं लिख के दे देता हूं, ये गवर्नमेंट की फेवर में जाना है। ये केस इतने केस क्यों नहीं लग रहे? 8 फरवरी का केस क्यों नहीं लग रहा भाई? कितना अरसा हो गया 8 फरवरी के केस को दायर किए हुए, क्यों नहीं लग रहा? मुझे बता देना। क्या उस पर पानी फिर गया? हाँ जी, क्या हो गया? पानी फिर गया, पानी फिर गया ना, फिर अवाम भी पानी फेरती कि इंतजार करें आप।